सबसे बड़ा सवाल यह है कुंभ जैसी गैदरिंग जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और वहां पर अगर वो सब स्नान कर रहे हैं, खतरा कितना बढ़ जाता है सर? क्योंकि मामले लगातार वहां पर बढ़ने लगे। खतरा ही खतरा है, खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको बताऊं, इतने सारे लोगों का जमावड़ा जहां पर हो रहा है, इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर आपको बताता हूं, अगर यहाँ पे जब 50 केस मिल जाए जो कि पॉजिटिव हैं, उसके बाद मैं किसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करूं, किसको ढूंढूं, किसको आइसोलेट करूं? और एक व्यक्ति भीड़ के अंदर जो है वो 300 लोगों को जो है ये इन्फेक्शन को फैला देता है। मैं महात्मा जी की अभी बात पूरी सुन रहा था, जो सन्यासी साहब है उनकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वायरस जो है किसी को नहीं देखता, ये एक प्रचंड रूपधारी है। ये कोई रिलीजन नहीं देखता, कोई रिलीजियस प्लेस नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा, ये सबको इफेक्ट कर देगा। और हालत देखिए ना क्या हो रही है। 6.5 लाख लोग जो हैं वो डायग्नोज हो गए पिछले 3 साल में। 6.5 लाख केसेस का मतलब है, अगर आप 1.5% की भी मोर्टेलिटी लगाएं तो 10,000 लोगों की मोर्टेलिटी ऑलरेडी बुक हो गई है पिछले 3 दिनों में। हम काहे की बात कर रहे हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है बड़ी जबरदस्त। मुझे ये बताइए, मैं ये पूछता हूँ कुंभ के सारे एडमिनिस्ट्रेटर या इनसे, इन इतने लाख लोगों की आप कहां पर टेस्टिंग कर रहे हैं? शुरू में आप कौन इनका सर्टिफिकेट देख रहा है? कौन इनकी थर्मल टेम्परेचर चेक कर रहा है? क्या आप थर्मल टेम्परेचर चेक कर सकते हैं? नहाते वक्त कौन मास्क पहन सकता है? वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग इस भीड़ में कौन कर सकता है? बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मास्क का कोई मतलब नहीं है, और बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए ना, और आप देखिए इनमें से आधे लोगों के तो मास्क जो है नाक पर भी नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बच्चे अभी वैक्सीनेटेड नहीं है। हमारे 41% बच्चे 15 साल से 18 साल से नीचे, उनकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, वो वल्नरेबल है। मेरी विनम्र विनती है कि इस तरह के महोत्सव जो है, मैं खुद हिंदू हूं, मैं किसी की भावना को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा इस तरह के इस हाईवे प्रचंड और लेकिन वर्तमान हालात जो है डॉक्टर मलिक, वर्तमान हालात जो है वो बहुत चिंताजनक है और इसीलिए सवाल हम ये कर रहे हैं। और इसीलिए आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश के इस वक्त जाने माने डॉक्टरों का पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डीके गुप्ता साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सब कुछ जानते हुए भी हम इतनी बड़ी गैदरिंग में पहुंच जाते हैं, लोग जाते हैं, साधु संत अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, वो अपने तरीके से रख रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, लेकिन लोग भी तो जुट रहे हैं सर। देखिए, हमारे देश में 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो रूरल एरिया में रहती है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इनसे अभी भी अनभिज्ञ हैं। उनके अंदर अभी भी अज्ञानता है, अनभिज्ञता है। और जो हमारे रोल मॉडल, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे साधु सन्यासी हो, धर्म गुरु हो, वो अगर इस तरह की बात करेंगे तो उसका मैसेज गलत जाता है। जब उनको लगता है कि जब इनको कोरोना नहीं हो रहा, ये लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे, ये लोग मास्क नहीं लगा रहे, ये लोग खुद आयोजित कर रहे हैं ऐसे प्रोग्राम, तो उनको क्या मैसेज जाएगा? उनको जाएगा कि कोरोना है ही नहीं। अब जब लोगों के अंदर भय फैल जाता है, जब लगता है घर में डेथ हो रही है, जब मोहल्ले में डेथ हो रही है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जब बेड नहीं मिल रहे, जब रेमडेसिविर नहीं मिल रही, तब लोगों को लगता है कि हाँ, ये हाहाकार मचा हुआ है। अभी भी सरकार को समझना चाहिए, ऐसे जितने भी आयोजन है ये एपी सेंटर का काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर मलिक ने बोला, हमें इन सबको बिल्कुल आयोजित नहीं करना चाहिए, कम से कम अगले 3 महीने के लिए। क्योंकि एक जो पॉजिटिव पेशेंट है उसके आसपास 30-40 ऐसे लोग होते हैं जो उसके सस्पेक्ट होते हैं। उनमें से कई सारे लोग पॉजिटिव होंगे, जो सिम्प्टोमेटिक होंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है, इतने बड़े आयोजन में इतनी सारी किट अवेलेबल करा पाए, इतने लोगों की टेस्टिंग करा पाए, इतने लोगों की रिपोर्टिंग करा पाए और इतने लोगों को मैनेज कर पाए, कहीं से पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होती। थ्योरेटिकली आप गाइडलाइन बना दो कि कुंभ मेले में सारे लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, सब लोग मास्क लगाएंगे, सबका आरटीपीसीआर चेक किया जाएगा। क्या पॉसिबल है? लाखों लोग, जहां मतलब 5 मिलियन लोग, 50 लाख लोग तक, वो तो तस्वीरें देखकर ही बहुत कुछ समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन इसीलिए तो मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं। इस समय देश को चाहिए कि ऐसी विजनरी सरकार, ऐसे विजनरी नेता जो इस समय कठोर कदम उठाएं, देश की जनता का राष्ट्र हित में ध्यान रखते हुए, देश हित में ध्यान रखते हुए, देश के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए, हमारी क्या प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे हेल्थ पैरामीटर्स में क्या कमियां हैं, उनको सबको ध्यान रखते हुए हम दिन रात 24 घंटे के अंदर उनको कड़े फैसले लें। वर्तमान हालात को देखते हुए कड़े फैसले लें, ये आप कहना चाह रहे हैं, और ये जरूरी भी है जो अभी स्थिति है। डॉक्टर बजाज, मैं आपका रुख कर रहा हूं। लैंसेट की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि एयरबॉर्न हो गया है कोरोना का जो वायरस है, उसको लेकर तमाम बातें पहले भी होती रही। हालांकि WHO ने भी इनकार किया था, लेकिन ऐसी कोई रिसर्च है नहीं जो ये कह दे कि एयरबॉर्न नहीं हो सकता। मेरा सीधा सवाल है, ऐसी जगहों पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, कहीं भी भीड़ हो, कितना बढ़ जाएगा खतरा सर? वो तो कई गुना बढ़ गया और चिंता इतनी बढ़ा देगा कि आप परेशान हो जाएंगे। देखिए आदर्श जी, बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिक है कि मुंबई में
17 लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए हमें 6 हफ्ते लगे थे, और महाकुंभ में एक दिन में 35 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। तो इससे तो बिल्कुल क्लियर है कि हम लोगों को अपने इस जन्म की कोई चिंता नहीं है, हमें अगले जन्म की सबको ज्यादा चिंता है। तो इस जन्म में तो अगर ऐसे भीड़ भाड़ वाले होते रहे, महाकुंभ होते रहे, अलग रिलीजियस गैदरिंग, पॉलिटिकल रैलीज, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि स्कूल में या एक छोटी सी दुकान पे ऐसा क्या है कि वहां पर नहीं फैल रहा है कोरोना, है ना। और यहाँ पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें बंद की जा रही हैं, वीकेंड लॉकडाउन हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है। हमें तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं हम सब। अगर हम एक तरफ तो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इकट्ठा होने दे रहे हैं, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि स्कूल में 20 बच्चे इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं, या एक दुकान पर 3 लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते हैं। ये हमारे बिल्कुल मेडिकल कम्युनिटी इससे बहुत ही अचरज में है। और हम लोगों को, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली, बॉम्बे में क्या हाल है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, बेड नहीं है। मतलब कितने लोग मुझे रोज फोन करते हैं प्लाज्मा के लिए, बेड्स के लिए, रेमडेसिविर के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरा फोन नॉन स्टॉप बजता रहता है, और मैं उनको नहीं समझा सकता हूँ कि मैं कैसे हेल्प करूँ उन लोगों की। ठीक बात आप कह रहे हैं, और इसीलिए तो चिंता है, और सब चिंतित हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं। फोन करके उन्होंने बात की कि भाई प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जाए, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि हम प्रतीकात्मक तौर पर मनाएंगे, लोगों से अपील भी करेंगे। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सबसे बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि कोशिश, हम सब कुछ जान रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, उसके बाद के नतीजे क्या है वो भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, फिर भी हम रोक नहीं पा रहे हैं चीजों को। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जैसे सभी डॉक्टर्स ने यहाँ पर बोला, बिल्कुल ठीक बोला। अब एक और बड़ी बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, जो सबने पॉइंट्स हाईलाइट करे, उसके साथ एक बात और देखिए कि इस वक्त इतने बड़े हुजूम को मैनेज करने के लिए हमारे कितने संसाधन लगे हुए हैं। लगभग 1 करोड़ टेस्ट से ज्यादा हम यहाँ पर कर चुके होंगे, और वही टेस्ट अगर हम आम जनता के लिए रखते, जहाँ आज टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, अगर उन लोगों को इन टेस्ट की सुविधा मिलती जिनको की सिम्टम्स हो रहे हैं, जो भटक रहे हैं, जो RT-PCR की कमी से जूझ रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये एक हमारी लड़ाई को और सशक्त करता। कितना स्टाफ, कितने पैसा, कितना सब कुछ, हमारा सब कुछ यहाँ लगा हुआ है। वही अगर हम इस पूरे प्रदेश में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में लगाते आज, तो शायद हम ये कोरोना की लड़ाई और बेहतर लड़ पाते। इसलिए बहुत ज्यादा आज सोचना जरूरी है कि जब संक्रमण लगातार छलांगे लगा रहा है, 2 लाख के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, तब क्यों नहीं हम एक सख्त कदम उठा सकते। और पूरे कंट्री में वो मैसेज जाता है, जब बच्चों के स्कूल के एग्जाम्स को कैंसिल किया गया, पोस्टपोन किया गया, तो वो पूरे देश के लिए एक मैसेज है कि हम इस संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं, हम इस कष्ट की घड़ी से गुजर रहे हैं। और इसलिए ऐसा कदम आज हजारों साल बाद उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी तो समझिए कि ये महामारी कितने सालों बाद आई है। किसी ने अपने जीवन काल में ऐसी महामारी नहीं देखी है, और आज हम इस समय से गुजर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम कदम भी ऐसे उठाएं जिससे कि हम इससे जीत पाए और हम बाहर निकल पाए। अगर हम इस तरह की तस्वीरें पूरे भारत में अगर लोग देख रहे हैं, तो उनको बैठे बैठे अपने मन में यही शंका होती है कि अगर वहां कोरोना नहीं है तो हमारे घर में कोरोना क्यों है। आज अगर मैं मॉल चला जाऊं, या आज अगर मैं ऑफिस तक जा रहा हूं, मैं मेट्रो में बैठ रहा हूं, तो मुझे क्यों कोरोना होगा। वहां तो इतने सारे लोग इकट्ठे, उन्हें तो कोरोना नहीं हो रहा है। तो ये एक जो मैसेज है वो भी बहुत जरूरी होता है लोगों तक सही। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, भटक जाते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।